सुदर्शन चक्र के अक्षर आदि विन्यास का क्रम श्री कहती है। सुदर्शन चक्र के अक्ष आदि अंग अक्ष, नाभि, अरा, नेमी, वृद्धि तथा उसके अंत के दोनों भागों में अमृत आदि सकार आदि मंत्र के अक्षरों का ध्यान करें। प्रकृति से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्वों से गुथित सुदर्शन के प्रत्यय अर्थात चक्र के अंत का भाग है। माया, प्रसूति और त्रैगुण सुदर्शन में नेमी स्थानीय है। पदार्थ से रचित रांत मंत्राध्या है। इसमें सहस्त्रार सहस्त्र अरों का समूह है। इन अरों के अंत में रहने वाली अर्थात व्यूह के मार्ग में रहने वाली नाभि कलामयी है। वर्णाध्या अक्ष पर्यंत है। मध्य में रहने वाली मैं पराशक्ति स्वरूपा हूँ। मेरे बाद परम ब्रह्म है जो ग्राह्य और ग्राहकता से सर्वथा दूर रहता है। उस ब्रह्म और शक्ति के बीच तार ओम का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद तारिका ह्रीम, उसके बाहर क्रिया बीज और उसके बाद आदि अक्षर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अक्ष के कोहर अर्थात बीच बीच के छिद्र में उक्त तार, तारिका, क्रिया बीज और आदि अक्षर, इन चारों बीजों को समझना चाहिए। नाभि और अराओं में पूर्वोक्त क्रम से सूर्य, हकार आदि को समझना चाहिए। सूर्य, हकार, अमृत, सकार, इन दोनों वर्णों में काला नल रंग का योग कर अर्थात ह्रीं श्रीं को अपरिमेय आदि आकार आदि 16 स्वरों के साथ हकार, सकार एवं यकार को छोड़कर का से लेकर छ पर्यंत 31 अक्षरों में अन्वित करे। इस प्रकार 31 गुणा 16 गुणा 2 कुल 992 संख्या पूरी हो जाती है। तदनंतर ओम आदि 8 बीजों को मिला देने से 1000 की संख्या पूर्ण हो जाती है। तदनंतर अग्नि कोण से वायु कोण तक, नैऋत्य कोण से ईशान कोण पर्यंत सूत्र से रेखा कर उसका 4 विभाग करे। उन चारों विभागों में 250, 250, 250, 250 के क्रम से 1000 अराओं का निर्माण करे। इन्हीं अराओं में उक्त 1000 वर्णों को पूर्व दिशा से प्रारंभ कर उत्तर दिशा तक स्थापित करे। तदनंतर चारों कोणों में मंत्रध्वा के भीतर रहने वाली अग्नि के गुणों वाली जया, विजया, अजिता और अपराजिता, इन 4 देवियों को भी स्थापित करे। यह अग्नि कोण से लेकर ईशान पर्यंत कोणों की मंत्र देवताएं हैं। समस्त अरों को पूर्ण करती हुई ये दिव्य देवियां सौदर्शनी नेमी में स्थित रहती हैं। हे वास्तु, हे पुरंदर, आराम और नेमियों के मध्य में और आगे सभी अस्त्रों को स्थापित करें। जो निवर्तक परिवर्तन रहित अस्त्र हैं, उनके शिरोभागों को चिन्हित कर आगे स्थापित करना चाहिए तथा जो प्रवर्तक और निवर्तक दोनों प्रकार के उच्छृंखल अस्त्र हैं, उनको अंजलि बांधे हुए दोनों ओर स्थापित करना चाहिए। नेमी के क्षेत्र में पूर्व दिशा में महालक्ष्मी का निवास है। दक्षिण में महामाया, पश्चिम में सरस्वती तथा उत्तर दिशा में महिषासुर नाशिनी दुर्गा निवास करती हैं। उस नेमी के बाहर सभी देवता तथा ब्रह्मा आदि तीनों मूर्तियों का निवास है। उसके बाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्थाओं से युक्त चारों अवतारों का निवास है। इसके बाद प्रकृति से लेकर विशेष पर्यंत 24 तत्व हैं। पृथ्वी के पूर्व भाग से उत्तर भाग तक क्रमशः ओम क्रमशः स्थित रहती हैं। संसार की सृष्टि के उपकरण भूत समस्त देवता मध्य में स्थित रहते हैं। अंतिम भाग में पृथक रूप से ब्रह्मा चतुर्दश भुवनों के साथ महावन अधिष्ठित रहते हैं। उसी में ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले
भूर्भुवः स्वः एवं मेरु आदि समस्त पर्वत, गंगा आदि समस्त नदियां, क्षीर आदि समुद्र, जम्बू संगका आदि समस्त द्वीप, यमुना के गण देवता गण, सूर्य आदि समस्त ग्रह, नक्षत्र, तारका तारा एवं भूत प्रेत आदि, इस प्रकार हे पुरंदर 33 करोड़ देवता उस पृथ्वी के आश्रय से उसी प्रकार स्थित हैं, जैसे मधु के आश्रय से मधुमक्षिकाएं निवास करती हैं। हे सुरेशान, उस पृथ्वी के दोनों ओर दो अयुत की संख्या में प्रवर्तक एवं निवर्तक अग्नियों का निवास जानना चाहिए। उस पृथ्वी के पार्श्व में रहने वाली प्रलय अग्नि के समान स्फुरित होने वाली सहस्त्रों ज्वालाओं से दैदीप्यमान दैत्य और दानवों को जलाने वाली प्रवर्तक अग्नियों को प्रसन्न, अत्यंत तेजस्वी, प्रशांत, गंभीर और धीर निर्वर्तक अग्नियां मेरी इच्छा से शांत किए रहती हैं। सुदर्शन मंत्र के अंत में रहने वाला जो संकर्षण से उत्पन्न लांगल अस्त्र है, वह महाघोर और सबका संहार करने वाला है। वह नेमि के अंत में त्रियक अर्थात टेढ़े रूप से स्थित है। उसके पूर्वार्ध से उत्पन्न प्रवर्तक अग्नि है, उसके ऊपरी अंश से उत्पन्न निवर्तक अग्नि है। ये प्रवर्तक और निवर्तक अग्नि अग्निशोम स्वरूप वाले हैं। समस्त अस्त्रों की परंपराएं इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। हे इंद्र, सुनिए, इन विविध स्वरूपों वाले अग्नियों की 20,000 मूर्तियां हैं, जिसके स्मरण करते रहने मात्र से पुरुष घोर से घोर संकटों से पार उठ जाता है। अशेष भुवनाधार राह चतुर्गति या ऊर्ज उकार बिंदु को युक्त करने से घुरयूं ये तारक पिंड पूर्व प्रवर्तक अग्नि का शरीर कहा गया है। अमृताधार वकार वही रेव और ऊर्ज उकार, इन्हें बिंदु से युक्त करने पर जो भ्रूण पिंड बनता है, वे निवर्तक अग्नियों का दिव्य शरीर कहा गया है। तीनों काल, स्त्री और पुरुष, व्यक्त और अव्यक्त, इन 7 रूपों से आगे रहने वाले उन रूपों और उन वर्णों से पृथ्वी का 10 विभाग कर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से 7 पूर्व स्वरों से तथा 7 अंतिम स्वरों से सूर्य, सकार, अनल, रकार, सिर, इन 2 से काद वर्णों से तथा 8 बीज मंत्रों का योग करे। फिर उसके आदि में ओम और अंत में नमः लगाए। इस प्रकार प्रवर्तक अग्नि का शरीर लिखे। इसी प्रकार स्त्रा से युक्त काद्य वर्णों को तथा 8 बीजों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर निवर्तक शरीर को लिखे। एक एक अग्नियों की हिरण्य, गगना और रक्ता आदि 7 शिखाएं हैं, जो घोर और शांत स्वरूप हैं। आदि से अंत पर्यंत उन 7 शिखाओं को स्वर के 2 अक्षरों में लगाकर उनका स्मरण करे। सूर्याग्नि युग हिरा, अमृताग्नि युग तिरहा, वरकांत हकार, प्रधान मकार, सिद्धित भकार, वामन वकार, श्वेत अकार, तत्वधार अकार, शश झकार, शाश्वत जकार, छंदपति छकार, चक्री चकार, काल मकार बिंदु से युक्त हुम मंग इत्यादि इन वर्णों का स्मरण करे। नाभि से आराम 4 वर्ण ईश्वर स्वरूप हैं। अरों के चारों ओर क्रमशः केशवादि देवता व्यवस्थित रूप से रहती हैं। सरोज आदि चिन्हों से युक्त अंतिम दामोदर पर्यंत उन देवताओं का ध्यान करे। अरा निमि अंत में पद्म नाभ आदि देवता एकत्रित रूप से अपनी अपनी शक्तियों के साथ स्थित रहती हैं। पूर्व भाग में कमला देवी, दक्षिण में उज्ज्वला कीर्ति, पश्चिम में जया देवी, उत्तर में माया देवी, प्रत्येक करोड़ों करोड़ों अपनी अपनी शक्तियों के साथ सहस्त्रों अर्या वाले सुदर्शन को चारों ओर से घेर कर स्थित हैं। यह काल स्वरूप चक्र अनादि और अनंत है, जिसका तेज पहले
कह आई हैं। अक्ष, नेमि और आराओं के अंत में संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष और दिन रात, इन काल चक्र के पांचों विभागों की स्थिति है। ये काल चक्र पुरुष से लेकर पृथ्वी पर्यंत 25 तत्वों को धारण करता है। नेमि, अर्थ और प्रधि से शोभित होने वाला ये सहस्त्रार काल चक्र वर्ण तत्व, कला, मंत्र, भुवन और पद वाले शतद्वय मंत्रों को धारण करता है। वृत्त क्या है? सर्व तत्व में पुरुषोत्तम विष्णु का ये साक्षात शरीर है। नाभि के कंद के रूप में स्थित नेमि से युक्त ये सहस्त्रार चक्र समस्त विश्व को अपने में यंत्रारूढ़ कर धारण करता है और उसको घुमाता है। ये चक्र दैत्यों और दानवों का विनाश करता है। अपने में स्थित अनेक मंत्रों के मनुष्यों द्वारा स्मरण मात्र किए जाने पर तथा अभ्यास जप किए जाने पर शत्रुओं का विनाश करता है। ये क्लेश, कर्म तथा आशय में स्थित दोषों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। बीज, पिंड, संज्ञा और मूर्ति रूप से 4 रूपों में रहने वाला एवं आद्यंत वर्जित ये सहस्त्रार सूर्य, अग्नि और चंद्रमा स्वरूपों से व्याप्त होकर समस्त चराचर विश्व का पोषण करता है। इसकी प्रथमा आग्नेय मूर्ति दिव्या एवं क्रिया हिर्या शक्ति है, जो सहस्त्रार स्वरूप से जगत की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करती है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप व्यूहों से व्यूहित होने वाली ये शक्ति क्रिया शक्ति नाम वाली है। इस ऋषि जिसका वर्णन मैंने कर दिया, अब आगे भी इसके विषय में सुनिए। इस प्रकार सूर्य, सोम, अग्नि रूप व्यूह का कथन मैंने किया। अब व्यूह वाली इस क्रिया शक्ति के विषय में सुनिए।